नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे निरोधी विभव को लेकर कि निरोधी विभव क्या होता है। तो देखिए, हमने जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर हमने चर्चा की थी कि ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास है एनोड। ये कैथोड और ये एनोड। मैं कैथोड को जोड़ता हूँ ऋणात्मक प्लेट से और इसको जोड़ता हूँ धनात्मक प्लेट से, इस तरीके से, ये माइनस और ये प्लस। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हमने क्या पढ़ा था कि जब इस धातु की सतह के ऊपर, जब कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर फोटोन आपतित हो रहे हैं, ये फोटोन आपतित हो रहे हैं। तो जैसे ही फोटोन, जैसे ही पर्याप्त ऊर्जा का फोटोन, जैसे ही पर्याप्त आवर्ती का फोटोन धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए, अब जब यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को बैटरी की ऋणात्मक प्लेट अपनी ओर आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और ये बैटरी की ऋणात्मक प्लेट से जुड़ा हुआ है, और आपको पता है कि समान आवेशों में सदैव प्रतिकर्षण होता है। तो बैटरी की जो ऋणात्मक प्लेट है वो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगी, अर्थात ज्यादा से ज्यादा किधर भेजेगी उनको, एनोड की ओर, और ज्यादा से ज्यादा एनोड की ओर भेजेगी इलेक्ट्रॉनों को। तो प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। प्रकाश विद्युत धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका उल्टा देखिए आप, इसका उल्टा देखिए, मैं इसको जोड़ देता हूं पॉजिटिव से, इसको जोड़ दिया मैंने पॉजिटिव से, और ये जो था इसको जोड़ दिया मैंने नेगेटिव से, इस तरीके से। इस स्थिति में ध्यान दो, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे ही फोटोन आकर गिरेगा तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है। इन ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को जो बैटरी है इसकी धनात्मक प्लेट अपनी ओर आकर्षित करेगी। इन कैथोड से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों को बैटरी की धनात्मक प्लेट अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी। जैसे सपोज इसके ऊपर 10 फोटोन आए, 10 फोटोन इसके ऊपर आकर गिर रहे हैं, ठीक है, और सभी की जो ऊर्जा है, जो फोटोन आ रहे हैं उनमें सभी की ऊर्जा इसके कार्यफल से ज्यादा है। तो यहां से क्या 10 के 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या भाई। जैसे मैं कहूं कि इसका कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो सब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का है। कोई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कोई 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, कोई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। मतलब जो भी फोटोन आ रहे हैं 10 के 10 फोटोन की जो ऊर्जा है वो इसके कार्यफलन से ज्यादा है। तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अब 10 में से जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 के 10 कैथोड से एनोड की ओर पहुंचे, क्योंकि जिनकी ऊर्जा कम होगी उनको यह बैटरी की धनात्मक प्लेट अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। जैसे सपोज 10 फोटोन आए और 10 में से सपोज 7 जो फोटोन है वो कैथोड से कहां चले गए, एनोड की ओर। लेकिन इसने कितने को रोक लिया, 3 को रोक लिया। कब रोका, जब मैं मान के चल रहा हूं कि ये बैटरी मेरे पास 10 वोल्ट की थी। बात को समझने की कोशिश करें, जब बैटरी 10 वोल्ट की थी, इसके ऊपर 10 फोटोन आए, सभी की ऊर्जा इसके कार्यफल से ज्यादा थी। इसका मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और कैथोड से किधर गति करेंगे, एनोड की ओर। लेकिन एनोड पर मात्र कितने पहुंच पाए, 7। इसका मतलब 3 जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको बैटरी की धनात्मक प्लेट अपनी ओर आकर्षित कर ली। ये तो कितने वोल्ट की बात हुई, 10 वोल्ट की। अब जैसे ही मैं वोल्टेज 15 करता हूं तो ये और कुछ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। फिर मैंने माना कि दोबारा में जब मैं बैटरी का वोल्टेज बढ़ाता हूं तो पहले 10 में से 7 कैथोड से एनोड की ओर आए थे, अब 10 में से कितने आ रहे हैं केवल, अब 10 में से कितने आ रहे हैं केवल 4। और जैसे मैं बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाता हूं तो ये 4 की बजाय सपोज 2 ही रह गए। फिर मैं बैटरी का वोल्टेज अगर और बढ़ाता हूं, 25 वोल्ट कर देता हूं, तो फिर ऐसा माना कि 10 के 10 जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे उसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पाया। तो देखिए निरोधी विभव क्या होता है, इस बैटरी को इतना वोल्टेज दो, इस बैटरी को इतना वोल्टेज दो कि एक भी इलेक्ट्रॉन
कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पाए। ये जो मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी को इतना वोल्टेज दो कि एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पाए। वोल्टेज का ये जो मान है, इसी को हम कहते हैं निरोधी विभव, इसी को हम कहते हैं अंतक विभव, और इसी को हम कहते हैं मंदन विभव। मंदन या मंदक एक ही बात है। तो निरोधी विभव के तीन नाम है, निरोधी विभव कह दो, भले अंतक विभव कह दो, और भले इसी को मंदन विभव कह दो, सभी बातें सेम है। तो आपको निरोधी विभव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और बैटरी को जोड़ने का तरीका भी ध्यान रखना है। कैथोड को जोड़ेंगे पॉजिटिव से और एनोड को जोड़ेंगे नेगेटिव से। अगर आप इसको नेगेटिव से जोड़ते और इसको पॉजिटिव से जोड़ते, तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जा रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है कि कैथोड को तो जोड़ेंगे पॉजिटिव विभव से और एनोड को जोड़ेंगे नेगेटिव विभव से। तो इस स्थिति में बैटरी का जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कैथोड से एनोड पर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। तो इस बैटरी को इतना वोल्टेज दे दो कि कैथोड से उत्सर्जित होने वाला एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंच पाए, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान ही क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो निरोधी विभव को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? निरोधी विभव एनोड का वह ऋणात्मक मान, देखिए एनोड का वह ऋणात्मक मान किसके सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष। एनोड का वह ऋणात्मक मान, या ऐसे बोल दो कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक मान, एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों निरोधी विभव। उसको हम कहेंगे निरोधी विभव। देखो नाम से पता चला निरोधी मतलब कहीं ना कहीं ये विरोध कर रहा है। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनको एनोड पर जाने का विरोध कर रहा है। तो इस बैटरी को इतना वोल्टेज दे दो कि एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां नहीं पहुंच पाए, एनोड पर नहीं पहुंच पाए। तो निरोधी विभव की परिभाषा क्या देंगे? कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों निरोधी विभव। अब निरोधी विभव से हमें यहां पर एक और कॉन्सेप्ट निकालना है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है? आप ऐसे समझो कि इसके ऊपर 3 फोटोन आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 3 फोटोन आ रहे हैं। और 3 फोटोन आ रहे हैं इसके ऊपर, और ये जो मैंने धातु ली है, जिस धातु का मैंने कैथोड लिया है, उसका कार्यफलन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब पहला वाला फोटोन आएगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बनेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गई, बाकी कितनी बची? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले वाला जो फोटोन आकर गिरेगा उससे कितनी गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा देखिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जब फोटोन आएगा तो वहां से कितनी गतिज ऊर्जा का? भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने में क्या काम में आ गई, जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। तो बाकी कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब 8 वाला आकर गिरेगा तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए निरोधी विभव क्या हुआ कि ऐसा विभव लगाओ कैथोड को प्लस पर रखते हुए और एनोड को माइनस पर रखते हुए बैटरी का इतना विभव करो कि एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां नहीं पहुंच पाए, एनोड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि निरोधी विभव एनोड का वह ऋणात्मक मान होता है जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक लेता है। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर 6 वाला रुक गया, अगर हम तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सोचो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को अगर रोक लिया, मैं इसको इतना वोल्टेज दे दूं
कि ये बैटरी अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक ले, तो क्या बाकी इलेक्ट्रॉन अपने आप ही रुक जाएंगे क्या? बिल्कुल, बाकी इलेक्ट्रॉन अपने आप ही रुक जाएंगे। तो निरोधी विभव को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कैथोड के सापेक्ष एनोड का वह ऋणात्मक मान जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो देखिए के मैक्सिमम गतिज ऊर्जा होती है W बराबर QV, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहे हैं तो EV0 कह देता हूं मैं, इसको आप के मैक्सिमम कह सकते हैं, के मैक्स। तो के मैक्स बराबर हो गया EV0। तो यहां ये जो E है ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और V0 जो है यह है निरोधी विभव। तो यहां से अगर मैं के मैक्सिमम में अगर मैं E का भाग देता हूं तो यहां से निरोधी विभव का मान निकल जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, के मैक्सिमम अपॉन E बराबर V0, या यहां से ये संबंध याद रख लो कि अधिकतम गतिज ऊर्जा ये जो बैटरी है, यह बैटरी जो है, इस बैटरी को कितना कार्य करना पड़ेगा? के मैक्सिमम बराबर, तो आप लिखेंगे EV0, कितना कार्य करना पड़ेगा? EV0, कि के मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन अगर रुक गया तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही रुक जाएंगे। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे, के मैक्सिमम बराबर EV0। क्लियर? अब देखिए सर, निरोधी विभव किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों आपको यहां से पता चला होगा निरोधी विभव किन किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो निरोधी विभव डिपेंड कर रहा है दोस्तों, हमने पढ़ा था कि फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hν, फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hν। यहां दोनों में संबंध कैसा है? E समानुपाती म्यू। S तो प्लांक नियतांक है, S तो क्या है? प्लांक है नियतांक। तो E एक तरीके से किस पे डिपेंड कर रहा है? आवर्ती पर डिपेंड कर रहा है। आवर्ती बढ़ेगी इसका मतलब ऊर्जा बढ़ रही है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊर्जा बढ़ने का मतलब सीधा सीधा क्या है? आवर्ती बढ़ना। अब देखिए यहां से बोलो 3 फोटोन की अगर हम बात करें तो ऊर्जा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अगर फोटोन आता तो उसको रोकने के लिए मुझे थोड़ा कम वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ती। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आ रहा है तो मुझे ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ रही है, और जब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आ रहा है तो मुझे और बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरीके से निरोधी विभव का जो मान है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो दोस्तों निरोधी विभव का जो मान है वो आपतित फोटोनों की आवर्ती पर डिपेंड करता है। ऊर्जा बढ़ने का मतलब आवर्ती बढ़ना, ऊर्जा बढ़ने का मतलब आवर्ती बढ़ना, और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी तो हमें आपको पता है ज्यादा वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो आप विशेष याद रखेंगे निरोधी विभव का मान आपतित फोटोनों की आवर्ती पर डिपेंड करता है। निरोधी विभव का मान आपतित फोटोनों की आवर्ती पर तथा धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछा जा सकता है कि निरोधी विभव का मान किन कारकों पर डिपेंड करता है। तो केवल आप 2 ही नाम लिखेंगे, एक तो आपतित फोटोनों की आवर्ती पर और दूसरा धातु की सतह की प्रकृति पर। कई बार क्या होता है, बच्चे क्या लिखते हैं, उनको जो भी नाम याद होते हैं पूरे के पूरे ही लिख देते हैं। तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, ना आवर्ती पर डिपेंड करता है, ना तीव्रता पर डिपेंड करता है, मतलब जो भी एट्रॉन सट्रॉन सब कुछ याद रहता है वो सभी की सभी बातें लिख देते हैं और वो गलत माना जाता है। तो यहाँ निरोधी विभव जो है वो दोस्तों तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। विशेष ध्यान रखेंगे, कई लोग तीव्रता लिख बैठते हैं, तीव्रता पर कभी निर्भर नहीं करता है। निरोधी विभव का जो मान है वो आपतित फोटोन की आवर्ती पर निर्भर करता है, साथ ही साथ धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसकी निर्भरता की कि निरोधी विभव किन कारकों पर निर्भर करता है, तो निरोधी विभव डिपेंड करता है एक तो आपतित फोटोन की आवर्ती पर और एक धातु की सतह की प्रकृति पर। धातु की सतह की प्रकृति पर डिपेंड करता है निरोधी विभव का मान। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, निरोधी विभव किन किन कारकों पर डिपेंड करेगा। तो आप केवल 2 ही बात लिखेंगे, आपतित फोटोन की आवर्ती तथा धातु की सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। साथ ही साथ निरोधी विभव में 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। देखिए दोनों ग्राफ देखिए आप, 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ है निरोधी विभव के अंदर इस तरीके से।
इधर मैं लेके चल रहा हूं विभवांतर, इधर हम लेके चल रहे हैं विभवांतर, और इधर हम लेके चल रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा। आप पूरा लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा। तो ये जो पहला डायग्राम है, ये जो फर्स्ट जो डायग्राम है, इसके अंदर मैं नियत करता हूं दोस्तों, आवर्ती नियत कर लेता हूं, आवर्ती, इसमें आवर्ती नियत कर रहा हूं मैं। अब देखिए यहां से आवर्ती नियत होने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आवर्ती नियत होने का मतलब हो गया ऊर्जा नियत होना, ऊर्जा फिक्स होना। तो मैं सभी की ऊर्जा फिक्स कर देता हूं, सभी की ऊर्जा कर देता हूं मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए दोस्तों, जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन इसकी सतह पर आएगा तो सभी की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो, जब सभी की गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या सभी एक ही वोल्टेज से रुक जाएंगे क्या, बिल्कुल रुक जाएंगे। अगर पहला वाला यदि धातु की सतह से निकलने वाला पहला इलेक्ट्रॉन यदि 10 वोल्ट पर रुक रहा है तो बाकी दोनों इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए आपको अलग से बैटरी का वोल्टेज बढ़ाने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा, देखिए इसमें मैंने किया आवर्ती नियत, आवर्ती नियत करने का मतलब ऊर्जा नियत, और जब ऊर्जा मैंने फिक्स कर दी फोटोनों की तो सभी की गति, इस धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सभी की गतिज ऊर्जा भी फिक्स होगी, और जब सभी की गतिज ऊर्जा फिक्स है तो सभी एक ही वोल्टेज से रुक जाएंगे, सभी एक ही वोल्टेज से रुक जाएंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से आपको ग्राफ बनाना है। यहां लिखना है -V0, ये निरोधी विभव, तीनों के लिए एक ही मान। लेकिन धारा देख लो, इसके लिए धारा I1 है, ये धारा I2 है, ये धारा I3 है। तो धारा का क्रम बनेगा I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। सबसे ज्यादा धारा कौन सी होगी, I3, इसके बाद में धारा I2, इसके बाद में धारा I1। मैंने यहाँ पर आवर्ती नियत की है, आवर्ती नियत करने का मतलब निरोधी विभव का एक ही मान, निरोधी विभव का मान आपको एक ही लेना है, ठीक है। दूसरा देखिए इसका उल्टा, दूसरा जो ग्राफ बनाते हैं उसके अंदर हम तीव्रता को नियत करते हैं। सेकंड जो ग्राफ है इसमें हम तीव्रता को नियत करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम तीव्रता को नियत करते हैं, देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपके पास। तीव्रता को हम फिक्स करते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इधर वही आपको लेना है विभवांतर, इधर लेना है आपको विभवांतर, और इधर आपको लेना है प्रकाश विद्युत धारा, पूरा लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा। अब देखो तीव्रता नियत कर दी, तीव्रता का मतलब आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या, पहली सेकंड में 10 फोटोन आ रहे हैं तो अगली सेकंड के अंदर भी 10, उससे अगली सेकंड के अंदर भी 10। तीव्रता का मतलब ये होता है। तीव्रता नियत कर दी, और आवर्ती क्या है, अलग अलग। यहां मैंने तीव्रता को नियत किया है, तीव्रता नियत है, इसमें आवर्ती अलग अलग है, और आवर्ती अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ, उनकी ऊर्जा अलग अलग होना। तो ऊर्जा अलग अलग है तो इसको 7 कर देता हूं, और वो इसको कितना कर देता हूं मैं, 8। अब देखो तीव्रता तो मैंने फिक्स कर दी, लेकिन फोटोन जो आ रहे हैं वो अलग अलग ऊर्जा के आ रहे हैं। अलग अलग ऊर्जा का आने का मतलब उनकी आवर्ती अलग अलग है। तो यहां मैंने तीव्रता फिक्स की है, लेकिन उनकी आवर्ती क्या है, अलग अलग। अब सोचो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जो फोटोन आएगा उसकी गतिज ऊर्जा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का यदि फोटोन आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी, और जब 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन जो आ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। तो सोचो यहां से 3 इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए, तीनों को रोकने के लिए आपको अलग अलग विभवांतर देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तीनों को अगर रोकना है तो पहला तो कम वोल्टेज पर रुक जाएगा, दूसरा ज्यादा वोल्टेज पर रुकेगा, तीसरा फिर आपको रोकने के लिए और ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो यहां आपके पास वोल्टेज बनेगा -V1, -V2 और -V3। आप इसको, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एनोड का ऋणात्मक मान होता है, एनोड का वह ऋणात्मक मान जिस पर प्रकाश विद्युत धारा 0 होती है। तो ऐसे समझ लो V1 तो किसका हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बैटरी को कितना विभव देना पड़ रहा है, वो है हमारे पास V1। तो आपको कम देना पड़ेगा। 7 वाले के लिए मान लो V2 और 8 वाले के लिए मान लो V3। तो सबसे ज्यादा वोल्टेज इसमें कौन सा है, V3।
तो इसमें V3 का मान सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद V2 और इसके बाद क्या होगा V1। तो ये निरोधी विभव के आपको दोनों ग्राफ रटने नहीं है, अच्छे से समझने हैं कि जब आवर्ती नियत होगी तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा और जब तीव्रता नियत होगी तो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। दोस्तों ये ग्राफ कई बार पूछ लिए जाते हैं, निरोधी विभव का ग्राफ है निरूपण कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको दोनों ग्राफ बनाना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना कि सर आवर्ती नियत वाला बनाऊं या तीव्रता नियत वाला बनाऊं। जब भी निरोधी विभव का ग्राफ पूछा जाए आपको दोनों ग्राफ बनाने हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एक चर्चा की निरोधी विभव को कॉन्सेप्ट को लेकर कि निरोधी विभव होता क्या है वास्तव में और इसका हम ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।